हेलो गाइस, आपका स्वागत है टेक्निक टू ग्रो में। आज हम आपको बताने वाले हैं प्लम्बर ड्राइंग के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं क्लियर करने वाला हूं आईएल ईएल क्या क्या होता है। अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आईएल ड्राइंग में दिया रहता है, ईएल दिया रहता है। तो इन दोनों को मैं आज समझाने वाला हूं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लम्बिंग ड्राइंग में। तो ये आईएल और ईएल क्या होता है, इसकी जानकारी मैं देकर जाऊंगा आप लोग। तो चैनल पर आए हो पहली बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आईएल का मतलब होता है इंटर लेवल और ईएल का मतलब होता है एलिवेशन। तो अब हम बात करते हैं प्लम्बिंग ड्राइंग के। तो हमारा राइजर में 3 लाइन होता है, कहीं पर 2 लाइन होता है। तो कौन कौन सा लाइन होता है हमारा, मान लीजिए ये हमारा एक कंप्लीट बाथरूम है। बाथरूम ये हमारा कंप्लीट है। ये हमारा छत हो गया, ये हमारा नीचे का हो गया, ठीक है। ये हमारा नीचे का जो है कि फ्लोर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट बाथरूम है। अभी आईएल ईएल में बताऊंगा। ये हमारा मान लीजिए छत का जो है कि स्लैब हो गया, ठीक है। स्लैब हो गया इसका छत का हमारा, ठीक है। तो हमारा जो है कि ये हमारा राइजर हो गया। राइजर में 3 पाइप होता है। मैं आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन सा पाइप होता है। तो पहला होता है जो है कि VP देगा वेंट पाइप, WP वेस्ट पाइप, ठीक है। और हमारा सोल पाइप, ठीक है, SOL सोल पाइप, ठीक है। तो ये हमारा 3 पाइप होता है, ठीक है। इन तीनों में जो कनेक्शन होगा, WP में होगा हमारा जो कि फ्लोर का पानी हो गया, वॉश बेसन का पानी हो गया, तो WP में हमारा लाइन आएगा, ठीक है। और सोल पाइप में होगा ओनली WC और यूरिन का जो है कि यूरिनाल का हमारा आएगा, ठीक है। और इसमें तो आप लोग वेंट का मतलब समझ ही गए कि एयर का जो है पाइप वेंट पाइप बोलते हैं। विदेशों में अगर आप जाते हैं, सऊदी दुबई ओमान वगैरह, तो आपको इस तरह का ड्राइंग में देखने को मिलेगा। VP देगा वेंट पाइप। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम समझते हैं आईएल और ईएल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आईएल कौन सा है और ईएल क्या होता है, इसका जानकारी मैं दूंगा। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं बताता हूं आईएल का मतलब क्या हुआ। अब मान लीजिए हमारा जो है कि पाइप जो है कि ये हमारा जो है कि स्लैब है, यानी कि हमारा छत है। तो छत से दिया हुआ है, छत पे मान लीजिए हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ पर जो है कि हमारा पाइप जो सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 45 लगा। यहाँ पर हमारा फ्लो ट्रप है, ठीक है। ओके, फ्लो ड्रेन या फ्लो ट्रप, ठीक है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट होता है। एक पॉइंट हमारा कनेक्ट होता है इधर, यहाँ से मान लीजिए वाई लगा है, ठीक है। ये वाई लगा, ये हमारा 4 इंच का पाइप जा रहा है, ठीक है। 4 इंच का पाइप जा रहा है, ठीक है, 4 इंच डाया का। यहाँ से हमारा 4/3 का वाई लगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 80 mm का, ठीक है, या फिर 75 mm का पाइप का डाया देगा, ठीक है। 75 mm डाया देगा, ठीक है, या 80 mm, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, ठीक है। मैं पूरा शुरू से ही समझा रहा हूँ। तो ये हमारा जो जा रहा है पाइप, मान लीजिए यहाँ पर दे रहा है ड्राइंग में IL 150, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रहा है IL 125। अब आप सोचिएगा कि IL दे रहा है, अरे बाबा ये क्या है। IL 150 यहाँ दे दिया, यहाँ पर दे दिया 125, जो हमारा सीधा लाइन जा रहा है उसका IL का बात कर रहा हूँ। तो आप लोग सोचिएगा कि अरे बाप, ये तो IL क्या होता है। तो आप लोग मैं बता दूं कि 150 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 125 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, 150 मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा लगभग 5 मीटर लंबा लाइन आगे जा रहा है, या मान लीजिए 4 मीटर लंबा लाइन आगे जा रहा है। ये हमारा राइजर में आ रहा है, ठीक है, राइजर में जाएगा। तो 4 मीटर, यहाँ पर 150 दे दिया, यहाँ पर 125 दे दिया। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो IL लिखा हुआ है, मान लीजिए IL दिया हुआ है, ठीक है, IL करके देगा, ठीक है, IL करके देगा, ठीक है। तो मान लीजिए IL, आप सोचिए अरे ये क्या होता है IL।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईएल का मतलब हो गया कि जो हमारा स्लेब है, स्लेब, ये देखिए ये हमारा समझ लीजिए छत का जो है कि स्लेब है, ठीक है, ओके, ये हमारा छत का जो ढलाई होता है तो स्लेब है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्लेब है, यहां से जो है कि यहाँ का पाइप का टॉप, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आईएल दे तो पाइप का टॉप हिस्सा जो है 150 mm रहेगा, ठीक है, 150 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जाते जाते हमारा जो है कि 125 mm रहेगा पाइप का जो है कि टॉप हिस्सा, ठीक है, टॉप, ठीक है। आप लोगों को मैं समझा दूं बार बार कि जो है कि हमारा टॉप हिस्सा जो है पाइप का, मान लीजिए हमारा पाइप गोल होता है, तो पाइप का जो टॉप हिस्सा है वह 125 और यहाँ पर 150, ये इसलिए दिया रहता है ताकि जो है कि स्लोप भी मिलेगा, और ये नहीं कि प्लम्बर का काम होने के बाद से बाथरूम में काम नहीं होता है, बहुत सारा काम रहता है, ठीक है। जैसे हमारा डक्ट का काम हो गया, मान लीजिए हमारा डक्टिंग का काम करना है, हमारा एफसीओ लगाना है, और इलेक्ट्रिक का काम हो गया, और बहुत सारे काम का ड्राइंग जो है कि अलग अलग रहता है, तो इसलिए इस हिसाब से दिया रहता है, ठीक है, इस हिसाब से दिया रहता है आईएल कि हमारा अगला भी काम करके जाएगा तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा और स्लोप भी बराबर मिलेगा। तो आईएल तो आप लोग समझ गए, ठीक है। ये हमारा टॉप हिस्सा 125 रहेगा और यहाँ पर 150 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में स्लोप हो गया, आप लोग देख रहे हैं 150 mm 125 mm, ठीक है, 150 mm 125 mm, ठीक है। आप लोग मैं बार बार समझा दूं, यहाँ पर 15 सेंटी, यहाँ पर 12.5 सेंटी, ठीक है, 15 सेंटी, यहाँ पर 12.5 सेंटी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2.5 सेंटी का स्लोप हो गया, यानी अगर 1 मीटर में 1 सेंटी दे रहा है स्लोप, 1 मीटर में 100 देता है, यानी 1 मीटर में 100 mm, ठीक है, यानी कि 1 सेंटी, 1 मीटर में 1 सेंटी स्लोप रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप लोगों का आईएल क्या होता है। आईएल का मतलब है ऊपर से टॉप, पाइप का जो हमारा टॉप हिस्सा रहेगा ना, वो जो है कि हमारा आईएल हो गया। यहाँ अब इसके हिसाब से हम सपोर्ट लगाएंगे, हम जो क्लैंप लगाएंगे इसके हिसाब से लगाएंगे। हम ड्राइंग में आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं, मेरा चैनल पर आप लोगों को और भी ड्राइंग मिलेगा, आप जाकर देखिए, और ड्राइंग देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ये और भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए कि सर कैसा है, क्या है, ये है, वो है, जो भी आपको मुश्किल है मैं आपको सब क्लियर करूंगा। तो ये जो है कि हमारा हो गया, समझ लीजिए, यहाँ पर 150 mm 125 mm। अब ये आईएल का मतलब हो गया इंटर लेवल, ठीक है, आईएल का मतलब हो गया इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटर लेवल, कभी कभी इंटरव्यू में भी क्लाइंट पूछ देगा कि आईएल का फुल फॉर्म क्या हुआ, और आईएल मान लीजिए यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर इतना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आप समझा सकते हैं उसको इस तरह से भी कि आईएल हमारा जो है कि ऊपर से लिया जाएगा, यानी कि स्लैब से। अब हमारा आता है, बच गया ईएल, तो रुकिए मैं इस सबको मिटाकर आपको ईएल के बारे में भी समझाता हूँ। आईएल तो क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए इंटर लेवल आईएल का मतलब हो गया। अब ईएल का एलिवेशन अब समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमारा कंप्लीट बाथरूम है, नीचे का मान लीजिए यहाँ पर डोर है, सॉरी मैं डोर बनाना भूल गया, यहाँ पर मान लीजिए डोर है, ओके, आप समझ लीजिए यहाँ पर डोर है, इंटर है, ठीक है, तो यहाँ से आप इंटर करते हैं। तो ये हमारा फ्लोर हो गया, नीचे में हमारा जो फ्लोर हो गया, ठीक है, ये हमारा फ्लोर हो गया, ठीक है। तो ईएल एलिवेशन, अब हमारा ईएल का मतलब हो गया एलिवेशन, ओके। अब इसको मैं समझा रहा हूं तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर जगह पर तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, ईएल भी दिया रहता है। जैसे आप काम कर रहे हैं तो कहीं कहीं पर जैसे एफसीओ वगैरह का ड्रेन हो गया, एसी ड्रेन हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब भी दिया रहता है। ईएल भी देता है, एसी ड्रेन का पाइप करता है प्लम्बर, तो एसी ड्रेन का पाइप भी प्लम्बर करता है। और कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए हर जगह का अलग अलग पर रहता है निर्भर, तो आईएल तो हर जगह मिलेगा, लेकिन ईएल भी कहीं कहीं पर मिलेगा। तो आइए समझते हैं ईएल। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ईएल का मतलब हो गया इंटर लेवल। अब मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है ईएल 3 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईएल 3 मीटर, और यहां पर दिया हुआ है ईएल, मान लीजिए लास्ट में पाइप का हमारा लास्ट में दिया हुआ है 2.8 मीटर, ठीक है,
ठीक है, या 2800 देगा, ठीक है, 2800 देगा, ठीक है, 2800 देगा, यहाँ पर 3000 लिख सकता है, मैं 3 मीटर लिख दिया हूँ, सॉरी, ठीक है, 2800 देगा या फिर 3000 देगा, ठीक है, तो आप 3 मीटर समझिएगा, या 2800 देगा तो आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो अब आप सोचिएगा कि ईएल क्या होता है, अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ईएल का मतलब जो होता है दोस्तों, तो ईएल जो है कि अब जो है कि हमारा जो है कि मान लीजिए यहाँ पर क्लैंप लग रहा है, छत में ही क्लैंप लगेगा, ठीक है, ये जो क्लैंप लगेगा छत में ही लगेगा, ठीक है, क्लैंप लगाया जाता है, ठीक है। प्लम्बर का अगर आप काम किए होंगे सऊदी दुबई में या फिर करने जाएंगे तो एक थ्रेडेड रॉड आता है, उसे ऊपर में जो है कि फीसर बोलते हैं, फीसर से होल मार के, ड्रिल से होल मार के फीसर लगा के एक थ्रेडेड रॉड लगा के यहाँ पर क्लैंप लगाया जाता है, ठीक है, आपको मैं बता दूं। तो देखिए अब हमारा ईएल बोल रहा है यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज मत होइए। आप जो है कि बाथरूम में जाइएगा, कोई भी बाथरूम में, तो एक जो है कि इस तरह का आपको मार्किंग मिलेगा, इस तरह का रेड कलर से मार्किंग मिलता है, ठीक है, रेड कलर से, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरह का मार्किंग हर बाथरूम में मिलेगा आपको। अगर नहीं है तो आप सुपरवाइजर से बोलिएगा तो वो करा के देगा, वो सर्वेयर मार्किंग करता है, ठीक है, सर्वेयर। तो इसका मतलब होता है एफ एल। अब ये सोचिए ये क्यों आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाथरूम में मान लीजिए कि हमारा फिनिशिंग तो कंप्लीट नहीं होता है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है बाथरूम में तब तक नीचे टाइल्स मार्बल जो भी कुछ लगाना है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो इसके लिए ये एफएफएल देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि एफएफएल फ्लोर फिनिशिंग लेवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लम्बर अगर आप हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एफएफएल का मतलब हो गया फ्लोर फिनिशिंग लेवल, ठीक है, फ्लोर फिनिशिंग लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ड्राइंग में देता है और आपसे पूछ भी सकता है क्लाइंट अगर इंटरव्यू ले रहा है प्लम्बर का, तो अगर आप ड्राइंग जानते हैं, अगर आप बोलेंगे कि हाँ ड्राइंग मालूम है तो आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, एफएफएल। तो ये हो गया फ्लोर फिनिशिंग लेवल। अब जो है कि अब ये फ्लोर फिनिशिंग लेवल जो है कि सर्वेयर मार्किंग परफेक्ट देता है। अब यहाँ से जो है कि 1 मीटर, अब चाहे ये यहाँ से 1.5 मीटर ही क्यों ना हो या 1 मीटर 20 सेंटी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ से जो है कि 1 मीटर पर जो है कि हमारा मार्बल टाइल्स जो भी लगाना है वो लग कर फिनिश होगा, ठीक है, 1 मीटर पर, ठीक है। कहीं कहीं पर 1 मीटर 20 सेंटी भी देता है, आपको पूछना है अपने सुपरवाइजर से, अपने जो फोरमैन है या चार्जेंट है उससे आपको पूछना है। तो यहाँ से जो है कि 1 मीटर पर आपका फिनिश होगा, फ्लोर जो है कि मार्बल टाइल्स लगकर 1 मीटर पर फिनिश होगा, आपको ध्यान देना है 1 मीटर पर। तो ये दे दिया एफएफएल, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्लोर फिनिशिंग लेवल 1 मीटर ही रहता है अक्सर, लेकिन कहीं कहीं पर 120 भी रहता है, 1 मीटर 20 सेंटी यानी। तो यहाँ से जो फिनिश होगा 1 मीटर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 मीटर, यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर 8 सेंटी, ठीक है, 80 सेंटी, सॉरी, ठीक है। तो अब आप सोचिए अरे बाप रे ये क्या किया जाएगा, तो यहाँ से एफएफएल से हम नापेंगे कितना, 1 मीटर अब माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा तो 1 मीटर फ्लोर से दिया हुआ है, ईल का मतलब हो गया एलिवेशन, तो हमारा फ्लोर से 3 मीटर बोल रहा है, तो हमारा 1 मीटर जो है कि एफएफएल है। आप पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, तभी आप जो है कंफर्म रहिएगा, लेकिन ज्यादातर 1 मीटर ही रहता है। तो ये हमारा 1 मीटर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जो है कि एफएफएल से, एफएफएल का मार्किंग रेड कलर का रहता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एफएफएल का मार्किंग रेड कलर का रहता है हमेशा। तो यहाँ से जो है कि अब जो है कि हमारा जो है कि पाइप का निचला हिस्सा, ठीक है, बॉटम ऑफ पाइप, तो हमारा पाइप का जो बॉटम होगा वो 2 मीटर होगा, 2 मीटर, ठीक है। ये जो है कि 3 मीटर है, तो 1 मीटर मान लीजिए हमारा एफएफएल जो है कि वहां से नीचे हो गया 1 मीटर, और 2 मीटर है कि हमारा एलिवेशन हो गया यहाँ से 2 मीटर। तो ये 2 और 1 3 मीटर हो गया हमारा जो है कि मार्बल टाइल्स लगने के बाद से 3 मीटर हमारा परफेक्ट पाइप का हाइट हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ से 1 मीटर माइनस कर देंगे, और जो है कि एफएफएल से जो है कि एफएफएल से, ठीक है, एफएफएल से हमारा फ्लोर फिनिशिंग लेवल से यहाँ पर 1.8 मीटर हमारा जो है कि इस पाइप का बॉटम हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि स्लोप मिलेगा
तो और यहाँ पर 1 मीटर हमारा ऑलरेडी हो गया, नीचे 1 मीटर हो गया, तो ये हो गया हमारा EL एलिवेशन। कहीं कहीं पर BPO देगा, बॉटम ऑफ पाइप। तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।